आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया की टॉप 10 ऐसी अंडररेटेड वेब सीरीज के बारे में जो कि हाल ही में रिलीज हुई हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ सीरीज तो ऐसी हैं जो कि नवंबर में ही रिलीज हुई। अंडररेटेड होने की वजह से इन सीरीज के बारे में ज्यादा किसी को भी पता नहीं। हमारे लिस्ट के जो 10वें और 8वें नंबर वाली सीरीज है वो तो हम में से मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं होगी। और ज्यादा टाइम पास ना करते हुए चलिए वीडियो का काउंटडाउन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे है 4 Years Later। ये एक इरोटिक रोमांस ड्रामा सीरीज है जो कि सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए ही है। कहानी में आपको एक लव स्टोरी देखने को मिलती है। एक इंडियन कपल है जिनकी हाल ही में शादी हुई होती है और शादी के तुरंत बाद हस्बैंड को ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। अब वो ऑस्ट्रेलिया में होता है और उसकी वाइफ इंडिया में। दोनों वीडियो कॉल पे बात करते हैं और इस तरीके से उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा होता है। लेकिन जब 4 साल बीत जाते हैं तो उसकी वाइफ भी ऑस्ट्रेलिया आ जाती है और उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में दो एकदम ही अपोजिट लोग दिखाए गए हैं, तो इन दोनों में कैसे प्यार होता है और क्या अप्स एंड डाउन्स इनके लाइफ में आते हैं वही आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ये सीरीज वेल रिटन है और वैसा ही इमिनेंटली वॉचेबल लव स्टोरी भी आपको देखने को मिलता है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 25 से लेकर 30 मिनट लंबे हैं और हिंदी डबिंग में ये सीरीज अवेलेबल है। ये सीरीज आपको SBS नाम के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। नंबर 9 पे है हाफ लव हाफ अरेंज्ड सीजन 2। ये एक रोमांटिक ड्रामा लव स्टोरी वाली सीरीज है। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरे सीजन की स्टोरी स्टार्ट होती है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिया से जो कि अब 30 साल की हो चुकी है और शादी करना चाहती है। उसको एक लड़के से प्यार था लेकिन फिलहाल ये दोनों अलग है और उसके जिंदगी में एक नया लड़का है जो कि उसका बचपन का दोस्त होता है और वो इस लड़की से बहुत प्यार करता है। लेकिन ये लड़की अभी भी उस पुराने लड़के से प्यार करती है। ओवरऑल ये लड़की कंफ्यूज है कि वो किसके साथ शादी करे और इसी बीच तीसरा प्रॉब्लम भी आ जाता है। अब उसको फॉरेन में जॉब का ऑफर आया हुआ होता है। अब उसको इन तीनों में से एक को चुनना है, या तो वो इन दोनों में से किसी से शादी कर ले या फिर वो अपने करियर पे ध्यान दे। तो वो करेगी क्या ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज एवरेज ही है लेकिन अगर आपने इसका पहला सीजन देखा होगा और आपको लव स्टोरी देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। सीरीज MX प्लेयर पे अवेलेबल है जिसमें की 6 एपिसोड है जो कि 25 से लेकर 30 मिनट लंबे होंगे। नंबर 8 पे है प्रदीप ऑफ पिट्सबर्ग। ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसकी स्टोरी एक इंडियन फैमिली की है जो की हाल ही में अहमदाबाद से अमेरिका शिफ्ट हुई होती है और इंडियन होने की वजह से इनको क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यही सीरीज में फनी वे में दिखाया गया। ये सीरीज उन लोगों को देखनी चाहिए जिनको लगता है कि फॉरेन में जाके रहने वालों के मजे ही मजे। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जिनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। सीरीज एडल्ट है और सीरीज को फॉरेन में ही शूट किया गया। इस सीरीज के मेकर है विजय पटेल जिनकी खुद की फैमिली 1980 में अहमदाबाद से पिट्सबर्ग में शिफ्ट हुई थी। इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये सीरीज मोस्टली ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई। सीरीज Amazon प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है जिसमें की 8 एपिसोड है जिनकी लंबाई 30 मिनट के आसपास। नंबर 7 पे है फिसड्डी। ये एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें 2 भाइयों की कहानी दिखाई गई। जो बड़ा भाई है वो पढ़ने में उतना ठीक नहीं है लेकिन जो छोटा भाई है वो कहीं ज्यादा ही टैलेंटेड है और पूरे सीरीज में इन दोनों भाइयों की ही नोक झोंक दिखाई गई है। जो बड़ा भाई है वो छोटे की बहुत केयर करता है और यही केयर करना छोटे भाई को इंटरफेरेंस लगता है। लेकिन जो भी हो ये सीरीज आपको थोड़ा तो इमोशनल करती है। अगर आपका कोई बड़ा भाई है जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो आप इस सीरीज से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे क्योंकि मैंने किया। और सबसे खास बात अगर आपने शाहिद कपूर की फर्जी वेब सीरीज देखी है तो उसमें जिसने फिरोज का रोल प्ले किया था वो इस सीरीज के लीड में है और सीरीज फ्री में MX प्लेयर पे अवेलेबल है जिसमें की 7 एपिसोड है जो कि 35 से लेके 50 मिनट लंबे। नंबर 6 पे है मिथ्या सीजन 2। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। इसके सेकंड सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे इसको स्टॉप किया गया था। हुमा कुरैशी जो कि एक राइटर है उनकी एक बुक पब्लिश हुई है जो बहुत ही जल्द बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ जाती है और एक आदमी है जो हुमा पे इल्जाम लगाता है कि उसने उसकी बुक को कॉपी किया। इसके बाद चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। पहले सीजन की रिया वापस आ चुकी है और वो हुमा मतलब की राइटर जूही से अपना बदला लेना चाहती है और इसी बीच जूही का बेटा भी कहीं गायब हो जाता है और जूही की भी अच्छी भली जिंदगी धीरे धीरे तबाह होने लग जाती है। तो कौन है इन सब के पीछे, उसके बेटे का क्या हुआ और वो दूसरे राइटर की कहानी क्या है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज तो एवरेज ही है लेकिन अगर आपने इसका पहला सीजन देखा होगा तो आपको इसका दूसरा सीजन भी देख लेना चाहिए जो कि ZEE5 पे अवेलेबल है जिसमें की 6 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे। नंबर 5 पे है द मैजिक ऑफ सिरी। ये एक मैजिकल फैमिली ड्रामा सीरीज है। कहानी एक लेडी की है जो की हाउस वाइफ है और अपने फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। उसने हाउस वाइफ बनने के लिए अपने कई सपनों को छोड़ दिया होता है लेकिन सीरीज में ट्विस्ट आता है और उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है। उसका पति उसको और उसके बच्चों को छोड़ देता है। अब यहाँ से उसको मजबूरी में अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। वो एक मैजिशियन है और वो मैजिक परफॉर्म करना चाहती है बट ये टाइम है सन 2000 का जिस वजह से ये लड़की होना और लीड मैजिशियन बनना ये दोनों बातें उतनी ईजी नहीं है। तो अब क्या होगा और कैसे वो जादू की दुनिया में एंटर करेगी ये जानने के लिए आपको ये सीरीज
देखनी है, अगर आप क्राइम, थ्रिल और सस्पेंस देख के बोर हो चुके हो तो आप इस सीरीज को एक ट्राई दे सकते हो। सीरीज जियो सिनेमा पे अवेलेबल है, जिसमें कि 10 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे होंगे। नंबर 4 पे है एंदम वेदम। ये एक एंशिएंट माइथोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसकी कहानी अनु नाम की एक लड़की के अराउंड घूमती है। अनु वाराणसी में अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने गई होती है। वहाँ पे इसको एक बाबा कुछ पौराणिक चीज देता है और उसको बोलता है कि ये तमिलनाडु में उसको एक पंडित को देना है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो उस एंशिएंट रेलिक से अपना पीछा छुड़ा ले, लेकिन घूम फिर के वो चीज बार बार उसी के पास आ जाती है। अब जब वो तमिलनाडु जाती है तो क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। हिंदू धर्म में 4 वेद बताए गए हैं और सीरीज एक 5वें वेद के बारे में बात करता है, जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। तो क्या है 5वें वेद की कहानी और अनु को ही इस काम के लिए क्यों चुना गया और उस एंशिएंट चीज की क्या खासियत है और कैसे ये सब पुराने कथाओं और कहानियों से जुड़ा है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज ZEE5 पे देखनी होगी, जिसके 8 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे होंगे। नंबर 3 पे स्नेक एंड लैडर्स। ये एक सस्पेंस थ्रिलर क्राइम ड्रामा वेब सीरीज। 4 लड़कों का एक ग्रुप है जो साइकिल से स्कूल जाते हैं और स्कूल में रैगिंग का शिकार होते हैं। अभी ये रैगिंग से बचने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि इनमें से एक के घर 2 चोर चोरी करने आते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक चोर का एक्सीडेंटली मौत हो जाता है। चोर के पास कुछ कीमती सामान और लॉकेट होता है, जिस वजह से कुछ गुंडे भी उस चोर के पीछे होते हैं। इधर अब इन 4 बच्चों को एक डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होता है, लेकिन रुको जरा, ना तो इन बच्चों ने इस डेड बॉडी के बारे में पुलिस को कुछ बताया है और ना ही पेरेंट्स को। तो है तो ये बच्चे ही, तो अब ये कौन कौन सी मुसीबत को दावत देते हैं, क्योंकि पहले तो इनको पुलिस से बचना है और फिर गुंडे से। तो ये सब कैसे करते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में 9 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पे है 1000 बेबीज। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें आपको माइंड बेंडिंग इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलता है। जंगलों के बीच बसा हुआ एक घटिया और भूतिया घर है और इस घर में रहने वाली लेडी तो घर से भी कहीं ज्यादा डरावनी है। वो पागलों की तरह रहती है और एक साइकोपैथ है वो, जो कि मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। उसने 1000 बच्चों के साथ कुछ ऐसा किया होता है कि अगर सोसाइटी में किसी को पता चल जाए तो कोई भी उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अचानक 12 साल बाद मर्डर होना चालू होता है, जिसका कनेक्शन उस पुराने लेडी से होता है। तो उसने उन 1000 बच्चों के साथ क्या किया होता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जिसमें कि 7 एपिसोड है जो कि 40 मिनट लंबे होंगे। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर की सीरीज है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज है। कहानी में आपको यूके के प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, जो कि ये अनाउंस कर रहे होते हैं भारत को आजादी मिलने वाली है, लेकिन उसका एक शर्त है, भारत 2 देशों में बंट जाएगा। अब इस बंटवारे को लेके गांधी, नेहरू, जिन्ना और सरदार पटेल क्या करते हैं और देश कैसे बढ़ता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज को देखने के कई सारे रीजन है, जिसमें सबसे पहला रीजन है सीरीज का ऑनेस्ट अप्रोच। दूसरा है सीरीज कई सेंसिटिव टॉपिक को कवर करती है, जिसमें कम्युनल वायलेंस से लेके रिलीजियस झगड़े सब कुछ शामिल है। और तीसरा है अनबायस्ड नैरेटिव, जो आपको अपना कंक्लूजन निकालने के लिए मजबूर करता है। और चौथा है भारत पाकिस्तान के बंटवारे की रॉ रियलिटी। और इन सब पे भी अगर आप कंफ्यूज हो कि ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सीरीज में 1946 के टाइम रिक्रिएट किया गया है, जो आपको अपने देश की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है। सीरीज सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें कि 7 एपिसोड है जो कि 35 से लेकर 40 मिनट लंबे हैं। हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आप अपनी फेवरेट सीरीज कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहो।